भगवान के परम मित्र है उद्धव जी। उद्धव को ज्ञान का बहुत अहंकार है, क्योंकि बृहस्पति के चेला है। जब आज का आदमी साहब जिसको दो चार श्लोक आए, दो चार चौपाई आए, दो चार मंत्र आए, वो सूंदो नहीं चले है, फिर तो वो बृहस्पति का चेला, वो सूंदो चले कोई? साक्षात बृहस्पति का चेला साहब, पीएचडी करी उसने है? भगवान समझ गए कि उद्धव को ज्ञान का अहंकार है। वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, उद्धव मित्र मानते थे। भगवान ने कहा अगर मैं कहूंगा तो जी मेरी बात मानेगा नहीं और मेरे से ठीक होगा भी नहीं। उद्धव को चाहिए ऑपरेशन की आवश्यकता है? तो बुद्ध फिर सर्जन के ही पास भेजो, वही ऑपरेशन कर सके। और सर्जन कौन है? ब्रज की गोपियां। कभी आप ब्रज जाना, अभी हमारी कथा है 12 मार्च से 18 मार्च वृंदावन। जिनको चलना हो उस कथा में, ज्यादा बड़ी कथा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों की कथा, केवल 100 लोगों की कथा है। तो कल वो जो कथा करा रहा है उनका फोन आया, कोई अगर चले तो उनका नाम लिख लाना। कोई अगर चल रही है ब्राह्मण देवता के पास, आप नाम और फोन नंबर लिखवा लेना। 12 मार्च से 18 मार्च कथा होगी। ठाकुर जी की कृपा से 2-3 कथाएं हो गई वृंदावन। तो वृंदावन कभी आप जाना, वृंदावन का देखना। वृंदावन की लतन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। कभी वृंदावन जाइए साहब, क्या प्रेम है वृंदावन में। हम कह रहे हैं आपसे, अच्छा शरीर कहा था ना, ये कर लो यही काम आएगा, बाकी तो सब गया बेकार। एक राज दरबार में एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मंत्रियों ने कहा बोलो महाराज पूछो। राजा ने पूछी, 12 में से 4 गए, कितने बचे? 12 में से 4 घटा दो, कितने बचे? सही में 8 कि ऊपर नीचे हो है? क्योंकि बुआ फूफा जी भी टीचर है, यजमान देवता। कितने बचे? 12 में से 4 गए, 8। सारे मंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा राजा साहब 12 में से 4 गए, 8 बचे। एक बूढ़ा मंत्री बैठा रहा, वो गर्दन झुका के बैठा रहा। राजा ने पूछी, मंत्री जी ये जो उत्तर दे रहा है ये सही है? मंत्री ने कही बिल्कुल गलत। भाई तुम गली तड़ित पढ़े हो कि नहीं? बूढ़ा मंत्री बोला मैं बहुत पढ़ा हूं, तो सब जानता। अरे क्या पढ़े तुम, जोड़ घटाना करके देख लो। 12 में से 4 घटा दो, 8 बचते। किसी भी कितने बड़े विद्वान को ले आओ। पर बूढ़ा मंत्री कहता है 12 में से 4 घटा दो, 12 में से 4 गए। तब राजा साहब कुछ नहीं बचता, केवल शून्य बचता है। क्या बचता है? कैसे? किसान लोग बैठे, साल में कितने महीने होते? 12। 4 महीना पानी नहीं गिरे तो बोलो
क्यों पटेल, फिर कहीं पैदा हो? अब बताओ तुम्हारो गणित सही है कि ये सही है? 12 में से 4 गए राजा साहब। 4 महीने बरसात के, अब आज तो साधन हो गए, नहीं जब पहले साधन नहीं थे, काय पे निर्भर थे? बारिश पे, और पानी नहीं गिरता था। पूछो वो साल कैसी निकलती थी, खाने को नहीं मिले साहब। चार महीने पानी नहीं गिरे तो साहब साल बेकार चला जाता है। और जिसके जीवन में भजन पूजन सुमरण सत्संग ना हो, उसका जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए निवेदन कर रहे कि जिस समय मिला है उपयोग कर लो, अच्छा कुछ कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, दान पुण्य कर लो साहब, ये बस। वृंदावन बहुत प्रेमियों का नगर है साहब। भगवान ने उद्धव से कहा, भैया उद्धव तुमको ज्ञान बहुत है। बोले वो तो है। तो बोले गोपियां मेरी याद में रोती, उनको ज्ञान दिया आएगा? बोले हाँ। बाएं हाथ का खेल। भगवान समझ गए कि ये जा जरूर रिया है ज्ञानी बन के, पर लौट के आएगा तो प्रेमी बन के आएगा। चले जाओ उद्धव। उद्धव ने रखा सामान रथ में, और अगर आप क्यों तो अपन भी चल दे 2 मिनट बिना पैसा के, हैं वृंदावन, पैसा ऐसा नहीं लगेगा, यहीं बैठे बैठे चले। चलो तो वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता। हाँ वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता। हाँ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी, हाँ 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 बाके बिहारी। तो नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी उद्धव जी ने वेद पुराण शास्त्रों को रथ पे रखे, और संध्या काल के समय जब वृंदावन पहुंचने वाले थे, उसके पहले चले उद्धव मथुरा से, तो वृंदावन निकट आया। प्रेम ने बस यहीं से अपना असली रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। सबसे पहले भेंट उद्धव की कांटों से हुई। उन कांटों ने उद्धव को रोक लिया, उनकी उधर कहां जाता, पहले हमसे निपट ले। जैसे तैसे उद्धव जी बचते बचाते संध्या काल के समय ब्रज में पहुंचे। संध्या काल के समय देखा पूरे ब्रज में सब लोग कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे। नंद भवन के दरवाजे पे पहुंचे और
नंद बाबा ने स्वागत किया, अंदर ले गए। एक कोने में जब देखा तो वो कोने में माँ यशोदा घूंघट करके बैठ के रो रही थी। उद्धव जी ने पूछी, बाबा ये कौन है माँ जो बैठी है और रो रही है? नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी ये यशोदा है। ये रो क्यों रही है? क्या कारण है? नंद बाबा ने कहा, जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से यशोदा का रोना बंद नहीं है। देखो इसकी आंख देखो, रो रो के सूज गई। आधा ज्ञान तो उद्धव जी का वही ठंडा हो गया, क्योंकि प्रेम की जब वो पराकाष्ठा को देखा फिर ज्ञान की कोई चले। प्रातः काल हुआ, गोपियां आई और जब गोपियों की स्थिति को देखा उद्धव ने, गोपियां जब नंद भवन में दौड़ के आ रही थी, चिल्लाते हुए आ रही थी, गोविंद तुम कहां चले गए? गोविंद तुम कहां चले गए? हम अनाथों को छोड़ के तुम कहां चले गए? रोते हुए आ रही थी। और जब नंद भवन के अंदर पहुंची तो देखा कन्हैया तो नहीं, कोई और बैठा था। पूछा, आप कौन? मैं उद्धव हूं। अच्छा, गोपियों बैठ जाओ, तुम्हारे कन्हैया ने तुम्हारे लिए एक पाती भेजी है। क्या भेजी है? एक पाती। गोपियों की आंख से आंसू बहने लगे और कहने लगी, बहुत बड़ी कृपा करी कन्हैया ने कि कम से कम कन्हैया को हमारी याद तो आई। आप देखना साहब, अगर कोई बड़ा आदमी अपने साथ पढ़ा हो और मान लो वो कलेक्टर बन जाए, विधायक बन जाए, और उसका गरीब मित्र अगर उसके सामने खड़ा हो और वो उसको पहचान ले साहब, वो गरीब अपने आप रोने लगता है कि तेरे को याद तो नहीं। यही स्थिति गोपियों की कि बहुत बड़ा आदमी हमको याद तो किया। उद्धव जी कहने लगे, गोपियों मैं तुमको ज्ञान देने आया था, पर तुम्हारी और माँ यशोदा की प्रेम की स्थिति को देखने के बाद मेरे तो मौन हो गया, मेरा ज्ञान यान सब चला गया। गोपियों तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरी गुरु बन जाओ और मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। तो ब्रह्म ज्ञानी कहता है, ये तुम मेरी गुरु, मैं तुम्हारा चेला। 6 महीने रहे उद्धव जी, ब्रज में लौट के आए, भगवान से कहने लगी, कन्हैया तूने बहुत अच्छा किया जो तेरे प्रेमियों के बीच में भेज दिया, कम से कम मेरा ज्ञान का अहंकार तो दूर हो गया।